दोस्तों नमस्कार। और आइए फिर से एक बिल्कुल सिंपल एंट्री आज मैं आपको टैली पे बताने वाला हूँ। टैली के किसी भी वर्जन में इसको आप बना सकते हैं। मात्र 10 सवाल हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा और इन सभी सवालों को बनाकर आप कंप्लीट करिएगा, तभी आप सीख पाएंगे बहुत आसानी से। सबसे पहला सवाल है, 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। मतलब व्यापार में 1 लाख रुपए आया, इसलिए इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा सवाल है, 10,000 का माल नगद खरीदा। माल खरीदा, माल आपके पास आ गया है, मतलब परचेस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि व्यापार में जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश जा रहा है, इसलिए होगा कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा सवाल है, 5,000 का माल बेचा, मतलब माल बेचा तो आपको 5,000 रुपये मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चौथा सवाल है, 12,000 का माल वीरेंद्र ट्रेडर्स से खरीदा, मतलब आपने उधार खरीदा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट। इसमें वीरेंद्र ट्रेडर्स नाम का जो लेज़र है, जब आप टैली में बनाएंगे तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनाइएगा। 12,000 का माल वीरेंद्र ट्रेडर्स से खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट। ये इसका हल होगा, इस तरीके से इसको बनाना है। अगला जो सवाल है वो है, 15,000 का माल बेचा जिसका भुगतान पेटीएम से पाया, मतलब आपको पेटीएम मतलब बैंक में पैसे मिले, तो इसका एंट्री होगा पेटीएम मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और इस सवाल में देखिए पेटीएम का रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ है, इस रेफरेंस नंबर को आपको नरेशन में लिखना है, ठीक है। अगला जो सवाल है छठवां, मतलब 6 तारीख का सवाल, दुकान का किराया दिया जो कि खर्चा होता है, और नगद दिया मतलब कैश में दिया आपने, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो व्यापार से वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री होगी शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला है, दान में दिए 300 रुपये, 300 रुपये दान में दिए, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चैरिटी मतलब खर्चा, और खर्च जो है हमेशा वो क्या होता है, डेबिट होता है, और जा रहे हैं पैसे आपके पास से, इसलिए कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। अगला है, बैंक में ब्याज मिला। देखिए ब्याज मिला है आपको पैसे मिले हैं, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे बैंक में आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, मिल रहा है आपको, तो इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगला है, वेतन दिया। वेतन जो है खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा आपने कैश में दिया है। रिपेयरिंग करवाया आपने 200 रुपये का, लास्ट सवाल है, तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से बनेगा। जो अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल है, वो रूल आपको पता होना चाहिए, जो कि पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, और आपका रियल अकाउंट का रूल होता है, और जो तीसरा जो रूल है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट का। तो उसी रूल के हिसाब से टैली का एक पूरा एंट्री आपको करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 सवाल को कैसे करना है आप समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं टैली में। तो टैली में आने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे कंपनी। टैली आप ओपन कर लेंगे, टैली 9, टैली प्राइम, टैली ERP 9, टैली का चाहे कोई भी वर्जन हो, आप उस वर्जन को ओपन करेंगे। Alt F3 या कंट्रोल F3 करेंगे आप, जो नए वर्जन है टैली प्राइम वगैरह में, और यहाँ पर आप एक कंपनी बना लेंगे। मैंने यहाँ पर बाबाजी ट्रेडर्स नाम की कंपनी बनाई है, जो कि 1 अप्रैल 2023 को मैंने शुरू करी है। अब आपको लेज़र में जाना है, अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 लेज़र पहले से बने होते हैं सभी टैली में। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको बनाना नहीं होता, बाकी के लेज़र आपको बनाने होते हैं। तो सवाल के हिसाब से पहला जो सवाल है, 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो कैपिटल अकाउंट में बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट नाम के लेज़र के अंडर। तो ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट नाम का लेज़र, ठीक है। दूसरा सवाल है, माल खरीदा 10,000 रुपये का नगद, कैश पहले से होता है, तो मैंने परचेस का बनाना है, तो परचेस अकाउंट आप एक बनाइए, जो कि अंडर होगा परचेस अकाउंट, इस तरीके से। तीसरा सवाल है, 5,000 का माल बेचा, नगद बेचा, कैश अकाउंट का लेजर रहता है, बेचा मतलब सेल्स, तो सेल्स अकाउंट का एक लेजर बनाइए और ये अंडर होगा सेल्स अकाउंट।
इस तरीके से। अगला जो है 12,000 रुपये का माल वीरेंद्र ट्रेडर्स से खरीदा, तो वीरेंद्र ट्रेडर्स नाम का एक लेजर बनाइए अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि वो क्रेडिटर है, हमें माल बेच रहा है। ठीक है, खरीदा मतलब परचेस मैं पहले बना चुका हूं। अब 15,000 का माल बेचा, भुगतान पेटीएम से पाया, तो बेचा मतलब सेल्स अकाउंट बना चुका हूं। पेटीएम के लिए बैंक अकाउंट मैं यहाँ पर बना लेता हूं। बैंक अकाउंट नाम के ग्रुप के अंडर होता है। यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर लिखना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस लिखना चाहिए, साथ में स्टेट और पिन कोड भी लिखने से बहुत अच्छा होता है। IFSC कोड भी लिखेंगे तो और अच्छा है। उसके बाद अगला सवाल है 5,000 रुपये दुकान का किराया नगद दिया। दुकान का किराया मतलब शॉप रेंट, और शॉप रेंट जो है वो खर्चा है, तो शॉप रेंट अकाउंट बनाएंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत इस तरीके से। अगला है दान दिए 300 रुपये, तो चैरिटी नाम का हम एक लेजर बना रहे हैं और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर होगा। अगला होगा कर्मचारियों को वेतन, सैलरी अकाउंट बनाइए, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। और रिपेयरिंग अकाउंट भी बनाइए आप एक लेजर, ये भी बनेगा आपका किसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। और कर्मचारी, यहाँ पर देखिए बैंक में ब्याज मिला है बैंक में, तो बैंक इंटरेस्ट नाम का एक लेजर बनाइए इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि हमको ये पैसे इनकम हुए हैं, ये हमारे अकाउंट में आए हैं। ठीक है, तो ये सारे लेजर मैंने बना लिए। अभी सभी लेजर्स को आप एक साथ देख लीजिए कि आपने ठीक से बनाया कि नहीं बनाया, प्रॉपरली चेक करिए। और चेक करने के बाद वापस से आपको आना है कहाँ पर, वापस से आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अब आपको यहाँ से जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, जहाँ पर हम एंट्री को कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में हम जाने के लिए यहाँ पर एंटर करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। और अभी यहाँ पर डेट को चेंज करके हमने कर दिया है 1 तारीख का। और यहाँ पर अब कौन सा लेजर खुला हुआ है, पहला है 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो हमको यहाँ पर कौन सा लेना है, सेल्स का नहीं, हमको यहाँ पर लेना है रिसिप्ट का वाउचर। हमको यहाँ पर रिसिप्ट का वाउचर लेना है, जिसका शॉर्टकट की है F6। F6 अगर आप लेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का रिसिप्ट का वाउचर दिखाई देगा। सेल्स का वाउचर या कोई और वाउचर आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना है, और ना ही किसी प्रकार का कोई कॉन्फ़िगरेशन F12 दबाकर आपको चेंज करना है। आपको यहाँ पर कीबोर्ड से F6 को दबाना है। जैसे आप F6 को दबाएंगे तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट का वाउचर इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। क्रेडिट के सामने आपको लिखना है कैपिटल इस तरीके से, और कैपिटल लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है 1 लाख रुपए इस तरीके से। और डेबिट होगा क्या, कैश, क्योंकि कैश आ रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कैश इस तरीके से, और एंटर करके आपको इसको सेव करा देना है। अगला हम डेट चेंज करेंगे F2 दबाकर 2 तारीख का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 10,000 का माल हमने नगद खरीदा है, तो परचेस के लिए परचेस के वाउचर में जाना होगा, उसके लिए F9 दबाइए। यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर आपके पास अवेलेबल होगा तो डालिए, जो बिल में लिखा होता है परचेस के रिसिप्ट में। और वो लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप इसमें लिखेंगे तो कंट्रोल भी दबाकर आप डेबिट क्रेडिट ऑप्शन में आ सकते हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो, या एस इनवॉइस वाले में। तो कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट और परचेज अकाउंट डेबिट लिखा आपने, और 10,000 रुपये उसके सामने में लिख दिए। अगला सवाल है 5,000 रुपये का माल बेचा है, तो F8 प्रेस कीजिए, या राइट साइड से सेल्स का आप लीजिए ऑप्शन। अब यहाँ से आपको ये पर्टिकुलर हटाने के लिए यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करना है, ताकि डेबिट क्रेडिट दिखाई दे। अब यहाँ पर कैश अकाउंट होगा डेबिट और सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। इस तरीके से ये सवाल भी हमारा पूरा बन गया है, इसको भी आप सेव कराइए इस तरीके से। ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसको आप एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। अब यहाँ से F2 दबाकर डेट को चेंज कर लिया हमने। और अगला जो सवाल है वो है 12,000 का माल वीरेंद्र ट्रेडर्स से खरीदा है, तो यहाँ पर परचेस अकाउंट होगा डेबिट और वीरेंद्र ट्रेडर्स अकाउंट होगा क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको लिखना है वीरेंद्र ट्रेडर्स अकाउंट, जो अमाउंट लिखा हुआ है 12,000 वो यहाँ पर लिखिए और एंटर करते जाइए इस प्रकार से। और डेबिट के सामने लिखिए परचेस, DR के सामने लिखिए परचेस, और इसको आप डेट को चेंज करना मत भूलिएगा। और ये सेव हो गया। F2 दबाकर डेट को किया है 5 तारीख का। 15,000 का माल पेटीएम से पाया है। 15,000 का माल हमने क्या किया है, बेचा है। मतलब आपको सेल्स अकाउंट
सेल्स का वाउचर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, क्या लेना है यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमको लेना है पेटीएम, मतलब बैंक लेना है। ठीक है, बैंक अकाउंट होगा क्या, यहाँ पर बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट होगा यहाँ पर डेबिट, और सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, वेरिएंट ट्रेडर्स यहाँ पर नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिखना है बैंक अकाउंट। कहाँ पर, डीआर के सामने। तो डीआर के सामने आपको लिखना है बैंक अकाउंट इस तरीके से, और क्रेडिट के सामने, सीआर के सामने लिखना है आपको सेल्स अकाउंट इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया सेल्स अकाउंट, और ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है। नरेशन में हम सेम पेटीएम नंबर को यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है पेटीएम रेफरेंस नंबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर पहले कंप्लीट करिए इसको। 54654232 इसका पेटीएम रेफरेंस नंबर है। और अगला सवाल है, माल दुकान का किराया दिया है, मतलब हमने पेमेंट किया है। तो आपको F5 को प्रेस करना है या राइट साइड से पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखिए शॉप रेंट डीआर के सामने में, क्योंकि ये खर्च होता है और खर्च हमेशा डेबिट होता है। और ये अमाउंट को लिखिए 5000 शॉप रेंट के सामने में इस प्रकार से एंटर कीजिए, और यहाँ लिखिए सीआर के बगल में कैश को। ये कंप्लीट हो गया। अगला जो सवाल है 7 नंबर का, मतलब 7 तारीख का, 300 रुपये दान में दिए, तो यहाँ लिखना है चैरिटी, और यहाँ पर आपको लिखना है 300 रुपये, और सीआर में आएगा कैश। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। डेट चेंज किया मैंने, और बैंक में ब्याज मिला है, मतलब हमने ये रिसीव किया है। तो आपको कीबोर्ड से F6 को प्रेस करना रहेगा, या राइट साइड से आप रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट करेंगे। यह वाउचर दिख गया आपको। अब यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं पैसे, तो ये बैंक इंटरेस्ट है। ठीक है, वो आपने अमाउंट डाल दिया 200 रुपये, और यहाँ पर लिखिए बैंक अकाउंट, क्योंकि उस बैंक अकाउंट को मिल रहे हैं पैसे तो वो डेबिट होगा। अगला सवाल है 3000 रुपये कर्मचारियों को वेतन दिया है, मतलब सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और ये पेमेंट में जाएगा। F5 से पेमेंट करिए, पेमेंट का वाउचर लाइए, और यहाँ पर लिखिए सैलरी। सैलरी लिखने के बाद में जो सैलरी आप दे रहे हैं 3000 रुपये, उसको लिखना है, और सीआर के सामने लिखना है कैश को। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का, 200 रुपये रिपेयरिंग के लिए दिया, तो ये भी पेमेंट होगा। यहाँ पर डीआर के बगल में लिखिए रिपेयरिंग इस तरीके से, और लिखिए 200 रुपये, और सीआर के बगल में आपको लिखना है कैश इस तरीके से। तो कैश अकाउंट जो है वो आपका इस तरह से क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे जो सारे सवाल हमने बना लिए हैं, सभी सवाल हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं, तो आपको जाना है पहले डिस्प्ले में, फिर डे बुक में, तो लास्ट एंट्री दिखाई देगी। राइट साइड से पीरियड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इस तरह से क्लिक करके, या कीबोर्ड से Alt F2 को प्रेस करके। अब यहाँ से फ्रॉम में लिखेंगे 1 और 2 में लिखेंगे 10, तो सारे सवाल आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर एंटर करके आप सारे सवालों को पेज डाउन करके देख सकते हैं। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन पूरे हो जाएंगे।